श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9 श्लोक संख्या 9 अनुवाद्यम तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवेत्। तान उन सभी समेतान समवेत महाभागान अत्यंत शक्तिशाली पुरुषों को उपलभ्य पाकर वसु उत्तमः वसुओं में श्रेष्ठ भीष्मदेव ने पूजायाम आस स्वागत किया। धर्मज्ञ धर्म का ज्ञाता देश स्थान काल समय विभागवित जो देश काल के अनुसार अपने को समंजित कर लेता है। अनुवाद 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुपवेशति पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृतं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितः कृपया श्रीगुरुं तं तोस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशनाय स्वयं निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार से बड़े बड़े ऋषि महान व्यक्तित्व वाले सभी व्यक्ति एकत्रित हुए ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों से भीष्मदेव को देखने के लिए, उनके अंतिम समय में उनके मुखारविंद से धर्म के बारे में सुनने के लिए, और फिर उसके बाद अपने शिष्यों सहित आए थे सब, जिसमें हमने कश्यप मुनि, शुकदेव गोस्वामी, बृहस्पति और वशिष्ठ, धौम्य, पर्वत मुनि, नारद जी, वेद व्यास जी, परशुराम जी और भी बहुत सारे नाम हैं, उन सब का हमने चर्चा करी थी। तो इन सब को देख के आगे भीष्मदेव क्या करते हैं वो इस श्लोक में हम देख रहे हैं। तान मतलब उन सभी को, समेतान मतलब सब एकत्रित हो गए उन सभी लोगों को। महाभागान मतलब वो बड़े भाग्यशाली थे, क्योंकि वो सभी भगवान के भक्त थे, और इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं श्लोक में अत्यंत शक्तिशाली थे। तो उन सभी शक्तिशाली भाग्यशाली पुरुषों को एकत्रित देखकर उपलब्धि प्राप्त करके, पाके मतलब उन्हें पा लिया, उन्हें देख लिया, वो आए उनको मिलने के लिए। वसुत्तम मतलब वसुत्तम किनका नाम है? भीष्मदेव का नाम है। वसुओं में उत्तम। पूजयामास उनका पूजा करी, उनका स्वागत किया। किस प्रकार स्वागत किया? क्यों स्वागत किया? क्योंकि धर्मज्ञों, वो धर्म को जानने वाले थे। लेकिन कैसे स्वागत किया? वो तो चल भी नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे किया? देश और काल के अनुसार धर्म को एडजस्ट करने वाले, इसका मतलब होता है देश काल विभागवित। देश और काल के अनुसार उन्होंने उनको प्रणाम किया, लेकिन कैसे किया? लेटे लेटे। इसलिए लिखा है कि उन्होंने उन सबका स्वागत किया, लेकिन देश काल की स्थिति के अनुसार, देश काल विभागवित। तो इसमें कुछ शब्द का हम अर्थ समझेंगे। वसुत्तमा का अर्थ है भीष्मदेव।
तो हमें हैं। हाँ, एक्चुअली में कुछ थोड़ा सा हम इसके बारे में कुछ एक छोटी सी हम कथा सिखाएंगे कि आपने कुछ देखा होगा या सुना होगा कि महाभारत के बड़े प्रसिद्ध राजा थे, राजा शांतनु। और वो गंगा जी से ब्याह करना चाहते थे। तो गंगा जी ने एक शर्त रखी थी कि मैं जो भी करूँगी आप कुछ कभी भी उसे ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, उस पर कभी सवाल तवाल नहीं करेंगे, उस पर कोई तरह का ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार होंगी। और शांतनु तैयार हो जाते हैं उनकी इस शर्त पे। तो आजकल भी काफ़ी शर्तें रखी जाती है शादी में कि मुझे एक जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी, मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि आप मेरे से कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं करेंगे, मैं जो भी कुछ करूँगी उसको आप देखते रहिए। तो वो उनकी सुंदरता से बड़े प्रभावित थे राजा शांतनु, तो वो बोले ठीक है ठीक है। और उसके बाद उनके बहुत सुंदर तेजस्वी बच्चे हुए, विशेष रूप से लड़के हुए। और क्षत्रिय राजा के जब लड़के होते हैं बड़े खुश होते हैं, और जैसे उनका लड़का वो बड़े खुश हुए, लेकिन गंगा जी ने वो लड़का गंगा नदी में बहा दिया। तो उनसे रहा नहीं गया, लेकिन उनको याद थी कि मैंने शर्त दी है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, तो कुछ बोले नहीं वो। इस प्रकार शुरू के 7 पुत्रों को गंगा जी बहाती गई गंगा नदी में। उसके बाद जब 8वां पुत्र हुआ, तो जब वो ले जा रही थी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बोला तुम कितनी क्रूर हो, तुम अपने बच्चों को ही नदी में बहा रही हो। तो गंगा जी ने कहा कि अब तुमने कह दिया, इसलिए अब मैं चली जाऊंगी और ये पुत्र को तुम रख सकते हो। तो ये हमने शायद सीरियल में भी देखा होगा। तो ये 8 पुत्रों की क्या कहानी है, तो ये 8 वसु हैं। वसु जैसे 12 आदित्य होते हैं, ऐसे 8 वसु होते हैं। 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, ऐसे वसु होते हैं जो उच्च लोकों में रहते हैं। तो 8 वसुओं में सबसे बड़े थे ये भीष्म, जिनका नाम था द्यू। क्या नाम था? द्यू। इनका नाम था द्यू, वसु था नाम था। और इनकी पत्नी ने इच्छा करी कि हमें वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय को कैसे न कैसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो गाय कुछ भी देने को तैयार थी। तो ये 8 वसु जो हैं ये कामधेनु को किडनैप करने जाते हैं। और जब उनके मन में ये बात आती है और जब उनको कामधेनु को वो हड़पने जाते हैं, तब वशिष्ठ जी या उनकी शायद वाइफ ने ऐसा श्राप दिया इन्हें कि इतना हल्का काम तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो वापस मर्त्य लोक में जाना पड़ेगा। तो बोले एक बार तुम्हें मर्त्य लोक में तो जाना ही चाहिए, जाना ही पड़ेगा, उसके बाद तुम वापस आओगे। तो प्लानिंग चूंकि द्यू ने करी थी, इसलिए उनके लिए ये श्राप था कि तुम्हें काफ़ी समय वहाँ रहना पड़ेगा, बाकी 7 मर्त्य लोक से वापस तुरंत आ जाएंगे। तो जो शुरू के 7 वो बच्चे थे वो कुछ समय के लिए आए और वापस वो अपने लोक चले गए। लेकिन 8वें जो भीष्म थे वो करीबन मेरे हिसाब से काफ़ी समय रहे, वो उनकी उम्र काफ़ी थी, 400 साल, तो 400 साल उनकी उम्र थी। तो इस प्रकार ये श्राप था, इसलिए उस श्राप की पूर्ति के लिए ये वसु जो थे ये मर्त्यलोक में आए। और इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन थे? वो भीष्मदेव थे, जिनका नाम था द्यू। तो ये वसुत्तम, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये वसुत्तम का खाली इतना ही बोल रहे हैं, ये वसुत्तम का अर्थ भीष्म है। तो ये वसुत्तम का अर्थ है। और आगे पद रत्नावली में बताया है कि भीष्मदेव ने देश काल के अनुसार उनका स्वागत किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उन्होंने मन से, वाणी से और अंजलि से उनकी पूजा करी। मन से मतलब मन से बड़े खुश हुए वो सबको देख के, बड़ा आदर सत्कार उन्होंने मन से ही किया। तो मन से कभी कभी हम देखते हैं व्यक्ति के मन में जो बातें होती है उसके चेहरे पे आ जाती है ना। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो पॉइंट ये है कि जो बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है कोई व्यक्ति को,
देखते हुए घर में कोई आ रहा है तो उसकी आंखें बड़ी प्रफुल्लित होती है, बड़ा खुश होता है। तो भीष्मदेव ने इस प्रकार से कुछ एक्सप्रेशंस किए कि वो जब आए तो बड़े खुश हुए, आंखों से उन्होंने ऐसे आंख मीच ली, या बड़े बड़े प्रसन्न वचनों से उन्होंने कुछ बोला, उन्हें मन ही मन उनको प्रणाम किया। जो बड़े बड़े ऋषि आए तो इस प्रकार उन्होंने मन से, वाणी से, अंजलि से, हाथ भी अगर उनके हाथों में तीर लगे हुए थे, लेकिन कैसे ना कैसे कोई ना कोई प्रकार से उन्होंने जो उस समय देश मतलब स्थान, तो स्थान क्या था? वो कुरुक्षेत्र। काल मतलब समय, तो समय क्या था? वो शरशैया पे लेटे हुए थे। तो युद्ध भूमि में थे, शरशैया पे लेटे थे, तो कोई पूजा की तो सामग्री होगी नहीं कि उनका पूजा द्वारा सम्मान किया जाए, स्वागत किया जाए, लेकिन पूजा करना भी आवश्यक है क्योंकि इतने बड़े बड़े ऋषि आए हैं और वो क्षत्रिय थे और इतने बड़े बड़े ब्राह्मण आए हैं, तो ब्राह्मणों की पूजा तो होनी चाहिए। तो कैसे करें? कोई पूजा की सामग्री तो थी नहीं, इसलिए युद्ध भूमि में जब वो ऐसी स्थिति में थे, ऐसी देश में, ऐसे काल में थे, तो देश और काल के अनुसार जो सही था वो उन्होंने किया। समझ रहे हैं बात को? पॉइंट ये समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को देश काल पात्र का इसका विचार करना चाहिए, किस समय, किस स्थिति में, कौन से व्यक्ति को कौन से स्थान में कैसे धर्म का पालन करना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है देश काल विभागवित। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने मन से, वाणी से, अंजलि से पूजा करी, ये अर्थ है। और बाल प्रबोधिनी में आया है कि महाभागवत मतलब, महाभाग का अर्थ है भगवत उपासक। हरे कृष्णा, क्या हो गया? हरे कृष्णा। महाभाग का अर्थ है भगवत उपासक। तो उन्होंने क्यों पूजा करी इनकी? क्योंकि वो सब भगवान के भक्त थे, जितने भी ऋषि थे, हरे कृष्णा, वो सब भगवान के भक्त थे और वो पूजा के योग्य थे। क्यों पूजा करी? क्योंकि वो धर्मज्ञ थे। क्यों पूजा करी? क्योंकि वो धर्मज्ञ थे। और यदि युद्ध भूमि में पूजा सामग्री नहीं थी तो कैसे पूजा करी? इसलिए लिखा हुआ है देश काल विभागवित। स्तुति, नमस्कार आदि के द्वारा उन्होंने सत्कार किया। स्तुति, नमस्कार जो जो पॉसिबल था उस हिसाब से उन्होंने सत्कार किया, ना कि चंदन आदि के द्वारा। चंदन का लेप लगाया जाता है, एक स्टैंडर्ड है, चंदन लगाया जाता है, आरती करी जाती है, अगरबत्ती ऑफर की जाती है। जैसे गुरु महाराज आते तो हम गुरु पूजा करते हैं, इस प्रकार से ऑफर करना चाहिए। लेकिन उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने प्रणाम किया, स्तुति करी, नमस्कार किया। इस प्रकार उन्होंने देश काल को देखते हुए उन्होंने उन सबका सत्कार किया, उन सबकी पूजा करी, उन सबका स्वागत किया। ठीक है, अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। मतलब मेन बात इसमें है कि ये सब एटिकेट्स हैं, हमें होने चाहिए, है ना। जैसे रूप गोस्वामी 5वां उपदेशामृत के 5वें श्लोक में बोलते हैं कि हम जब भक्तों से मिले तो हमें क्या करना चाहिए। जो कनिष्ठ भक्त हैं उनको मनी मन में हमें प्रणाम करना चाहिए क्योंकि वो हरि नाम कर रहे हैं। जो मध्यम अधिकारी है उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, वैसा प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, प्रचार में लगे हुए हैं। तो उसको हमें वो मनी मन तो आदर करना ही चाहिए, साथ साथ में ये भी करना चाहिए। जो कनिष्ठ वाला हमें मनी मन प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं, वो भी करना चाहिए, और साथ में उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। कोई भी हमारे सीनियर डिवोटी को हम देखते हैं तो तुरंत हमें झुक के प्रणाम करना चाहिए, कभी भी हमें खड़े रहना नहीं चाहिए, हमसे जो भी वरिष्ठ भक्त हैं। ठीक है, और जो महाभागवत हैं और जिनके हृदय में कोई भी प्रकार की द्वेष करने की, निंदा करने की, आलोचना करने की भावना ही खत्म हो गई हो, ऐसे व्यक्ति की संग लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। तो जब हम महाभागवत को देखते तो हमें तीनों चीज़ करनी चाहिए, मनी मन में प्रणाम, उनको दंडवत प्रणाम, और साथ में उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये सब एटिकेट्स हैं, हमें समझना चाहिए, सब एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए। हर चीज़ के ये कल्चर होता है। देखिए, हम लोग 3 कैटेगरी में आते हैं। एक तो होते हैं विद्यार्थी, हम सब विद्यार्थी हैं। एक होते हैं छात्र और एक होते हैं शिष्य। तो हम तीनों कैटेगरी में है नहीं हैं।
हम अपने व्यापार में या अपनी नौकरी में हम जो भी हों, लेकिन जब हम आध्यात्म में आते हैं, एक भक्ति संप्रदाय में आते, तो हम इन 3 कैटेगरी में माने जाते हैं: छात्र, विद्यार्थी और शिष्य। विद्यार्थी मतलब जो विद्या प्राप्त करने का अर्थ ही है, जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे विद्यार्थी बोलते हैं। छात्र मतलब, छात्र किस शब्द से आता है? छत्री। तो जो गुरु की शरण में रहना चाहता है उसे क्या बोलते हैं? छात्र। छतरी के अंदर रहना चाहता है मतलब छतरी के शेल्टर में, तो जो एक बड़े गुरु के शरण में रहना चाहता है उसे छात्र कहा जाता है। और शिष्य मतलब जो शिष्टता में रहे, यानी कि डिसिप्लिन में रहे। तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या बोलना चाहिए, क्या हमारी भावना होनी चाहिए, बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट है ये। हमारे मन की भावना, हमारे बोलने का तरीका, किस प्रकार हम देख रहे हैं व्यक्ति को, है ना, ये सब की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। हमारा जो कल्चर है, वैदिक कल्चर है, ये बहुत चीज़ों का ध्यान रखता है ना। तो लोग क्या है कि वैदिक कल्चर में तो लोग सामने वाले को देख के पहचान जाते थे इसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए हमारी ये भावनाएं, इन 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 हाव भाव से हमें अपनी भावना को शुद्ध करना चाहिए। जैसे मैं कल पढ़ रहा था भागवतम में 6ठे स्कंद में कि राजा चित्रकेतु के राज्य में महाराज अंगिरा आते हैं। तो अंगिरा उनके शक्ल को देखते ही समझ जाते कि ये परेशान है। इसलिए हमारे घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका प्रॉपर आदर सम्मान होना चाहिए। वो हमारे पास आ रहा है, कुछ भगवान उसे किस कारण से भेज रहे हैं, उसका प्रॉपर सम्मान होना चाहिए, उसको प्रॉपर आदर देना चाहिए। वो मतलब कोई इस प्रकार का कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई धोखेबाज नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर भक्त हो या साधु हो या संत हो या कोई अतिथि हो, उसको प्रॉपर एटिकेट्स बताने चाहिए। भक्तों का बहुत बड़ा धर्म है ये, जो हमें पता चलता है कैसे हमारी आँखों का विजन होना चाहिए, किस प्रकार हमें उनका स्वागत करना चाहिए। अब देखिए, हम जब डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कोई घरों में जाते हैं तो कोई अगर अच्छी तरह हमें बुलाता है, हमें कितना अच्छा लगता है ना। बैठाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, हम सीधा अटैक करते हैं भागवतम से उसको कि अच्छी तरह बैठा रहा है, बात कर रहा है। बहुत फ़र्क पड़ता है ये सब चीज़ें। तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं, पटु धर्मज्ञ भली भांति पटु धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित करना चाहिए। समंजित मतलब समझ रहे हैं? समंजित का अर्थ क्या होता है? एडजस्ट मतलब थोड़ा सा कुछ, मतलब कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देना चाहिए। उद्देश्य चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ चेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि उस समय के व्यक्ति, उस स्थान के व्यक्ति उसको प्रॉपरली धर्म का पालन कर सकें। ठीक है, जैसे मैं एक अभी बताता हूँ आपको, जैसे इसका अर्थ कैसे समझें। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों को अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। अब देखिए, बहुत समझने जैसी बात है। सारे महान आचार्यों अथवा धर्म उपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। तो 3 चीज़ें बताइए: महान आचार्य, धर्म उपदेशक एवं सुधारक। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति समाज में या मनुष्य के समाज में, मानवता में कोई भी सुधार कार्य करता है तो वहाँ की स्थिति को देखता है, वहाँ के समय को देखता है और उसके अनुसार सुधार कार्य करता है। जैसे एक बात समझ लीजिए, जैसे भगवान बुद्ध आए, ठीक है, भागवत में ही प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान बुद्ध आए तो बुद्ध के समय पशु हिंसा बहुत होती थी। और पशु हिंसा जो की जाती थी वो इस बात पे की जाती थी कि वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखी है, तो हम पशु हिंसा कर सकते थे, करना चाहिए तो हम कर रहे हैं। लेकिन पशु हिंसा करना एक तरह से उसको रोकना है, इस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में बताया गया, लेकिन वो खुलेआम हो रही थी। पशु को मारा जा रहा था और उसको खाया जा रहा था।
तो भगवान बुद्ध ने देखा कि अगर लोग पशु हिंसा में लगे रहेंगे तो कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है वो कभी भगवान को नहीं समझ सकता। तो उन्होंने कहा कि पशु हिंसा बंद करो। तो लोगों ने कहा ये तो वेदों में लिखा है। तो बोले मैं वेदों को नहीं मानता हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं था कि भगवान बुद्ध चाहते हैं कि हम वेदों को नहीं माने, लेकिन उनका अर्थ ये था कि उस समय के अनुसार, उस स्थान के अनुसार लोगों को एक बार पशु हिंसा करने से रोकना है। फॉर द टाइम बीइंग, उस समय के लिए उन्होंने बोला मैं वेदों को नहीं मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वेद है ही नहीं है, वेदों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो स्थिति को देखते हुए उन्होंने ऐसी बात करी। इसको कहते हैं देश काल विभागवित, कुछ एडजस्ट कर दिया। और जो लोग द्वेषी हैं भगवान के, वो बुद्ध की शरण में गए। मानते हैं इस बात को? देखिए जो जय भीम वाले हैं, आप इनको गीता भागवतों के नहीं लेंगे, ये भगवान राम कृष्ण को नहीं मानते, हम जाते हैं, लेकिन ये बुद्ध को मानते हैं। तो भगवान बुद्ध ने इस तरीका का कोई एक रास्ता अपनाया जिससे कि ये कृष्ण को तो नहीं मान रहे, लेकिन किसको मान रहे हैं? बुद्ध को मान रहे। तो एक तरह से वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध भी भगवान के अवतार हैं। तो इसे कहते हैं देश काल के अनुसार लोगों को कैसे भगवान की तरफ टर्न करना। समझ रहे बात को? तो ये बुद्ध ने ये संदेश दिया। और बुद्ध ने कहा कि कोई आत्मा वात्मा नहीं है, कोई चेतन जीवात्मा कुछ नहीं है, जो है वो शरीर ही है। शून्य बन जाओ, शून्य होना ही जीवन का परम लक्ष्य है। खाली जड़ता ही, जो भगवान का जो परम सत्य जो है वो ये जड़ विश्व ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद आए शंकराचार्य। जब ये पूरा बौद्ध धर्म बढ़ गया था तो शंकराचार्य ने कहा नहीं, वेद है और चेतन आत्मा भी है, लेकिन वो सर्वव्यापी है। वो एक ही चेतन आत्मा सर्वव्यापी, सब जगह फैली हुई है, और वेद शास्त्र हैं। तो ये शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मतलब एक ही आत्मा है, उसका प्रचार किया, वेदों का प्रचार किया, वेदों को वापस स्थापना किया। लेकिन उन्होंने इतना ही कहा क्योंकि उस टाइम के लोग इतना ही समझ सकते थे। उसके बाद आए रामानुजाचार्य। उन्होंने कहा कि चेतन आत्मा एक नहीं दो है, एक सर्वव्यापी है, एक सीमित है, एक भगवान है, एक आत्मा है। तो ऐसे बड़े बड़े ये आचार्य हैं, बुद्ध हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है। ये लोग देश काल और फिर चैतन्य महाप्रभु है कि आत्मा भगवान से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। ठीक है, तो लोगों के थिंकिंग के हिसाब से समय के अनुसार धर्म का उद्देश्य भी चेंज नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं जिससे कि लोग भगवान के पास, भगवान तक पहुंच सकें। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, रिसेंट प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी पश्चिम देशों में गए, तो प्रभुपाद जी ने देखा कि वहाँ पे स्त्री और पुरुष में वो लोग कुछ फ़र्क ही नहीं समझ रहे हैं, साथ में रहते हैं, शादी नहीं हुई है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको दीक्षा दी और साथ साथ में उनका विवाह कराया, जो कि कोई भी सन्यासी कभी भी विवाह कार्य में भाग नहीं लेता है, लेकिन खुद ही विवाह कराया अपने शिष्यों का और कहा कि तुम ऐसे नहीं रह सकते, अगर तुम्हें साथ में रहना है तो विवाह करके रहो साथ में। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये लोग खूब प्रचार करें। फिर विवाह करने के बाद वो पति पत्नी खूब हुए जिन्होंने दोनों ने मिलकर खूब प्रचार किया। ऐसे प्रभुपाद जी ने 3 कपलों को सबसे पहले दीक्षा दी थी। एक का नाम था ब्रह्मानंद प्रभु, एक का नाम था मुकुंद प्रभु और एक का नाम था श्याम सुंदर प्रभु। और ये तीनों पति पत्नी को सबसे पहले लंदन भेजा था 1968-69 में। 3 जोड़ों को, 6 लोगों को, और ये 6 लोगों ने ज़बरदस्त प्रचार किया। शादी करवाई उन्हें प्रभुपाद जी ने, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि अगर मैं पहले से ही इन्हें बोलूँ कि ऐसे रहना पाप है, तो ये लोग सब छोड़ के, तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, तुम अलग मत रहो, तुम शादी करो, पहले साथ में रहना ना रहो, लेकिन शादी करो। तो प्रभुपाद जी खुद सब उनकी पूजा सामग्री सब करके उनकी शादी करवाई, और उन्होंने कितना प्रचार किया, है ना। तो इसे कहते हैं। और प्रभुपाद जी ने देखा कि भाई यहाँ पे इतना, उनको तुरंत अलग नहीं किया, क्योंकि सब स्त्रियाँ पुरुष साथ में थी। तो हम देखते हैं उसी समय सब नाच रहे थे, साथ में स्त्रियां नाच रही थी, पुरुष नाच रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उस टाइम मना नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि सही है, लेकिन उस टाइम को देखते हुए कि यहाँ का स्थान ही ऐसा है, यहाँ का समय ऐसा है, तो इनको तुरंत रोका नहीं जा सकता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आज भी मंदिरों में साथ में स्त्री पुरुष नाचते रहें जैसा आजकल हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये कुछ समय के लिए, उस समय के लोगों को भक्ति में लाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने नहीं बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ को समझे कि ऐसा हमें आगे भी करते रहना चाहिए। तो इसे कहते हैं देश काल विभागवित। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समंजित करने में पटु होना चाहिए। लिखा है ना, ये सब आचार्य के काम है, हम नहीं चेंज कर सकते हैं। हम इतने काबिल नहीं कि हम अपने हिसाब से धर्म को एडजस्ट कर सकें। इसलिए हमें सलाह लेनी चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए आचार्यों का। हम अपने हिसाब से कोई चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे मोटिवेटर प्रीचिंग कर रहे हैं, वो ये कह सकते हैं कि भाई हम भी देश काल के अनुसार आजकल लोगों को पहले मोटिवेट करना चाहते हैं, उसके बाद भक्ति में लाना चाहते हैं, लेकिन ये आचार्यों का संदेश नहीं है। उन्होंने पूरा संदेश ही बदल दिया। ठीक है, हम देख रहे हैं हमारे काफ़ी भक्त ऐसी प्रीचिंग करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, देखते हैं, हम सुनते हैं, काफ़ी ऐसे भक्त हैं। लेकिन ये हमारे आचार्यों ने नहीं बताया कि ऐसे संदेश को ही चेंज करना है। संदेश को चेंज नहीं करना है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं लेकिन संदेश वही रहना चाहिए। तो आजकल हम देखते हैं ऐसे बहुत हो रहा है, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है, उसे पटु होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। अब देख रहे हैं आप, ये खुश हो रहे हैं। हम बीमार होते तो क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये खुश हो रहे हैं कि देखो कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। इनके चेहरे पे कोई भी शिकंज नहीं है, कोई भी इनके चेहरे पे मतलब ऐसा नहीं है, दर्द का कोई भी चेहरे पे वो नहीं कि उन्हें दर्द हो रहा है। एक एक बाण ज़बरदस्त दर्द दे रहा था उन्हें, सुई की नोक के बराबर थे एक एक बाण, उससे भी ज़्यादा मतलब अर्जुन के बाण थे, कोई सामान्य व्यक्ति के बाण नहीं थे। लेकिन वो बिल्कुल खुशी से स्वागत कर रहे हैं उन सबका। निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे और न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। अब ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने मृदु वचन बोले। मृदु मतलब मीठे वचन। तो इसलिए वचनों में हमें कभी भी दरिद्रता नहीं बतानी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? भगवान गीता जी में वाणी की तपस्या में बता रहे हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चेत स्वाध्याय वसनम वे चेवस वाक्मयम तपोच्यते। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को डिस्टर्ब करे ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। प्रिय होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, उसका हितकारी होनी चाहिए। सत्यम प्रिय हितम चयत, हम जो कुछ भी बोलें सामने वाले व्यक्ति का हित हो रहा है नहीं हो रहा है, मधुर है, सत्य है और प्रिय भी होनी चाहिए, उसको डिस्टर्ब करने वाली नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किस प्रकार हमें बोलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति थप्पड़ का चोट भूल सकता है लेकिन वाणी का चोट नहीं भूल सकता है। ये शिवजी सती जी को बोलते हैं, जब सती उन्हें बोलती है कि आप मेरे पिता के घर चलो, यज्ञ हो रहा है, तो शिवजी ने कहा उन्हें हमें बुलाया नहीं गया है, मत जाओ, क्योंकि जो वाणी का अपमान होगा वो हम भूल नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसमें मेन बात इस श्लोक में हमें समझना चाहिए, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, हमारा वाणी क्या निकल रही है, किसको हम किस प्रकार बोलें, कैसे बात करनी चाहिए, बहुत बड़ा तरीका है समझने ऐसा। हमारे बोलने के तरीके से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, और अगर हम ढंग से बोलें तो बहुत मामला शांत हो जाता है। अभी कुछ समय पहले ही हमारे दुकान पे, कुछ 4-5 दिन पहले, हम लोग होलसेल की दुकान है तो रिटेल में ज़्यादातर नहीं देते हैं, तो 30-35 साल से एक यहाँ पे ओलपाड़ के पास एक गांव है, मासमा गांव।
मासमा नाम है उस गांव का। वहाँ से कुछ 3-4 लेडीज़ आती है, हमसे माल ले जाती है, 20-15-20 साड़ी ले जाती है। तो मैं दुकान से, अरे घर से दुकान आ रहा था, मार्केट के गेट में प्रवेश कर रहा था और वो बाहर निकल रही थी। तो मैं तो जानता हूँ 30 साल से, मतलब बहुत समय से, जब से मैं भक्ति में नहीं था तब से वो हमारी दुकान पे आ रही है, थोड़ा थोड़ा माल ले जाती है। तो मैंने बोला केम छो मासी, मतलब બધું મજામાં છે? તો બોલે હું મજામાં છે, તમારા પેલા છોકરાઓ મારી બહુ ઇન્સલ્ટ કરી દીધી, વાત કરવાનો એમને ભાન નથી। हमारे बच्चे थे, उन्होंने थोड़ा गुस्से में बोल दिया कि भाई आप जल्दी समय क्यों लगा रहे हो, क्योंकि होलसेल वालों को क्या है कि होलसेल के व्यापारी दुकान में बैठे रहते हैं, तो रिटेल की लेडीज़ आती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि ये होलसेल भी बेच रहे हैं, रिटेल भी बेच रहे हैं। बोले તમારા પેલા છોકરાઓએ મારી ઇન્સલ્ટ કરી દીધી, हमारे भाई साहब के बच्चों ने। बोले ઇન્સલ્ટ એમને વાત કરવાના ઠેકાણા નથી। હું કીધું થયું बताओ तो सही। बोले હું 12,000નો માલ લીધો, તો હું કીધું થોડુંક ઓછું કરી દો, 500 રૂપિયા ઓછું કરી દો, એ ના પાડે છે। तो હું કીધું પછી શું કર્યું તમે? बोले मैं वापस आ गया, मुझे माल नहीं चाहिए। मैंने बोला मासी मारी साथे आओ। तो मैं उनको वापस दुकान पे लाया और उनको थोड़ा ढंग से बात करी। मैंने मासी आ છોકરાઓ છે, जवान खून છે, गरम થઈ જાય છે। मान गई और 12,000 पूरे देके गई। पहले कम करवा रही थी, वो 12,000 पूरे दे गई। तो वचन से हमें कभी भी दरिद्रता नहीं बतानी चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। विशेष रूप से जब हम भक्ति में आ जाएं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वचन जो हैं कठोर नहीं होने चाहिए। कठोरता के टाइम कठोरता भी चाहिए, लेकिन वो हमें एडजस्ट करना चाहिए किस समय किससे किस तरह की बात करनी चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि भीष्मदेव मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे, माइंड से बिल्कुल फ्रेश थे। शरीर से वो लेटे हुए थे, लेकिन मस्तिष्क उनका बिल्कुल सही चल रहा था और हार्दिक मृदु वचन बोल सकें, इसलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्होंने लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। एक डाउट, मैंने भी सुना था ये बात, वो याद धर्म के अनुसार परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है। धर्म नहीं बदलता है, कुछ थोड़ा बहुत हम चेंजेस कर सकते हैं, एडजस्ट। धर्म नहीं बदल सकता है। जैसे कि विष्णु पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हेल्प करेंगे। भीष्म पितामह ने तो प्रतिज्ञा ली थी ना कि वो कौरवों का साथ देंगे। कौरवों का साथ देंगे। हाँ, ऐसा कुछ कि पर द्रौपदी के जी रहने के समय उन्हें बोलना चाहिए था कि तुम ऐसा मत करो। हाँ, ये हमने चर्चा करी थी पिछली बार कि उन्हें बोलना चाहिए था और उस टाइम वो नहीं बोलते हैं। तो इसके काफ़ी हमने कारण थे कि अगर वो, मतलब हमने उस टाइम मेरे हिसाब से 2-3 क्लास के पहले हमने पूरी चर्चा करी थी इस बात पे, भीष्म की इस बात पे हमने चर्चा करी थी। इसलिए उनको शरसैया पे लेटना पड़ा कि उन्होंने एक बार, मतलब वो बोले लेकिन क्लियरली नहीं बोले उनको जो बोलना चाहिए था। तो भगवान की कुछ योजना थी, ऐसे महान जो लोग होते हैं उनसे भगवान कुछ योजना करवा के काम करवाना चाहते हैं। तो कुछ योजना थी भगवान की, किस कारण से वो नहीं बोले, इसलिए इस तरह से हमें समझना चाहिए। यद्यपि वो जानते थे गलत हो रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं बोले, क्या भगवान की इसके पीछे प्लानिंग थी, वो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ योजना थी, इसलिए वो नहीं बोले। ऐसा भी नहीं कि विष्णु ने कहा उस समय बोल देते तो युद्ध नहीं होगा, हाँ तो दुर्योधन उत्साह होता ही नहीं। हाँ, ये बात भी है कि अगर उस टाइम वो बोल दे तो युद्ध नहीं होता। भगवान की इच्छा थी कि युद्ध में सब सैनिक मारे जाए, वो उनका युद्ध का वो प्लानिंग पूरी नहीं होती। तो ये भी एक कारण है।